तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 13A की, जो डॉक्टर मनोहर रे की किताब से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 13A, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो हम चलते हैं प्रश्नावली 13A का पहला सवाल। प्रश्नावली 13A। सवाल नंबर फर्स्ट में दिया है फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे रखा है 15.5 सेमी। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम करते क्या हैं, पहले हम फिगर ड्रा करेंगे। तो फिगर ड्रा कैसे होगा, जैसे कहा वैसे कर देंगे। तो एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो एक अर्धगोला पहले बनाएंगे इस तरह से। ये मान लीजिए कोई अर्धगोला है। ये फ्रेंड्स कोई अर्धगोला है। इस अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है। वो शंकु मान लीजिए इस तरह से है। ये एक शंकु है। ये मान लीजिए शंकु की हाइट है। इसको मान लीजिए VAB, सपोज करिए यहाँ O है। तो फ्रेंड्स देखिए, एक अर्धगोला है जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो शंकु की त्रिज्या दे रखा है फ्रेंड्स, यहाँ हम लिख दे रहे हैं R। इसको R से डिनोट करते हैं 3.5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या दे रखा है फ्रेंड्स। इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, R को ले सकते हैं 7/2 सेमी, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो फ्रेंड्स, इस खिलौने की संपूर्ण हाइट दे रखा है। मान लीजिए संपूर्ण हाइट इस तरह से इधर दिखा दे रहे हैं। ये टोटल हाइट दे रखा है 15.5 मीटर, 15.5 सेमी है, 15.5 सेमी। तो फ्रेंड्स, हम करते क्या हैं, इसमें पूछा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ज्ञात करते हैं इसकी हाइट। देखें, यहाँ दिया है संपूर्ण हाइट दिया है 15.5 सेमी। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम इसको नीचे से, यदि हम इस हाइट के सीध में इस रेखा को नीचे बढ़ाते हैं, मतलब किसी पॉइंट P तक बढ़ा दिया, तो देखेंगे OP की लंबाई जो होगी वह ठीक अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होगी। यानी हम कह सकते हैं कि ये VO प्लस OP दोनों को मिलाकर इसकी हाइट दिया है फ्रेंड्स 15.5 सेमी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, अर्थात यह त्रिज्या है, ये भी 7/2 के बराबर होगी, यानी 3.5 के बराबर होगी। इसलिए हम लिख सकते हैं शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी फ्रेंड्स 15.5 माइनस 3.5 सेमी, यानी आ जाएगा फ्रेंड्स ये 12 आ जाएगा, 12 सेमी। यानी फ्रेंड्स इसकी हाइट जो है 12 सेमी आ गई। 12 सेमी को हम CM से लिख दे रहे हैं शॉर्ट में। 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई। तो देखते हैं कि ये जो है, इसको हम H मान लेते हैं, इसकी हाइट को H मानते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसकी ये भी इसकी लंबाई, इसको तिरछी ऊंचाई कहा जाता है। हमको तिरछी ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम फ्रेंड्स ज्ञात कर लेंगे पहले। तो हम जानते भी हैं, चूँकि हम जानते हैं L² बराबर H² प्लस R², ये हम जानते हैं। इसलिए L का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, √H² प्लस R²। दिस इज इक्वल टू √H का मतलब फ्रेंड्स हुआ इसकी
शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर धन आर, इसकी त्रिज्या आप देख सकते हैं ये 7/2 लिख दिया हमने, दिया था 3.5 लिख दिया 7/2, यहाँ हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स अंडर रूट 12 का वर्ग आप जानते हैं कि 144 होता है, धन 7/2 को स्क्वायरिंग करेंगे, 7/2 की स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा 7 का 49 होता है 49 और 2 का हो जाएगा 4, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का यहाँ देखिए गुणा होगा 144 में, तो हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 1 4 1 5, 576 प्लस 49/4 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, ये जोड़ सकते हैं आप, 9 6 15 हो गया, 4 7 11 1 12 हो गया, 5 1 6 हो गया, बटे 4 ये 6 है। इसका वर्गमूल लेंगे तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि 625 का वर्गमूल क्या होता है, 625 का वर्गमूल होता है 25 और बटे 4 का 2 हो गया, यानी आ गया है 12.5। भाग करेंगे आप इसमें 2 देख के 2 2 दूनी 4, दशमलव करने के तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, यानी फ्रेंड इसकी जो तिर्यक ऊंचाई आई वो कितनी मिल गई 12.5 सेंटीमीटर। अब हम करते क्या हैं फ्रेंड्स, इसमें पूछा क्या है, पूछा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय लिखता हूँ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे लिखता हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए करते क्या हैं, ध्यान दीजिएगा, इस शंकु के वक्रपृष्ठ में यदि हम इस गोलार्ध यानी अर्धगोले के वक्रपृष्ठ को ऐड कर दें या जोड़ दें तो इस संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे फ्रेंड्स इसको, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे शंकु का शंक्वाकार भाग का, जो भी लिखें, शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। फ्रेंड्स ये हमने लिख दिया। दिस इज इक्वल टू, हम जानते हैं शंकु का वक्रतल होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है फ्रेंड्स 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, हम ये सब बताया, पिछले वीडियो में सब बताया गया है आपको कि मेंसुरेशन के सारे फार्मूले आपको दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ देख सकते हैं पूरे गोले का, संपूर्ण गोले का जो है पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें देख सकते हैं कि पाई आर कॉमन है, जब पाई आर कॉमन लेंगे फ्रेंड्स यहाँ जाएगा एल प्लस 2r, तो दिस इज इक्वल टू पाई का मान रख सकते हैं हम 22/7, तो रख दिया 22/7। आर की वैल्यू देखिए फ्रेंड्स, आर की वैल्यू यहाँ देखिए दिया है 3.5, 3.5 लिख सकते हैं 7/2, हमने लिख दिया 7/2। यल का मान क्या दिया है देखिए, हम निकाल चुके हैं यहाँ नीचे, यल का मान निकाले हैं हम 12.5, यहाँ लिख देंगे फ्रेंड्स 12.5 प्लस 2। आर का मान देखिए अभी निकाले हैं 7, यहाँ से देखिए रख रहे हैं 7/2, तो रख देंगे 7/2, ये आ जाएगा इतने वर्ग सेंटीमीटर। 7 से 60 कट गया, 2 से कट गया 22, तो 11 आ गया, यानी यहाँ मिला 11 गुणे, देखिए फ्रेंड्स 2 से 2 कट गया तो क्या मिल गया 12.5 और 7, यहाँ क्या बचेगा 12.5 में 7 जोड़ेंगे फ्रेंड्स आएगा 19.5। तो दिस इज इक्वल टू गुणा कर सकते हैं इसको, तो 11 5 55, 99, 5 104, हासिल लगा 10, 11 10 21 होता है, यानी हो गया फ्रेंड्स 214.5 सेमी स्क्वायर। फ्रेंड्स यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से समझाया गया फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि कहा कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। तो चलिए बनाते हैं फिगर, तो फिगर ड्रा करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए ये बेलन, ये कैप्सूल है जो कि बेलनाकार है। तो दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसके दोनों ही सिरों पर
अर्धगोले लगे हुए हैं। मान लीजिए इस तरह से एक अर्धगोला इधर लगा है, एक अर्धगोला इधर लगा हुआ है, इस तरह से मान लीजिए ये, और ये दोनों ही अर्धगोले समरूप होंगे। ध्यान दीजिएगा इस तरह से ये फ्रेंड्स अर्धगोले बने हुए हैं। और ये इसकी बेलनाकार भाग की लंबाई इधर से मान लीजिए ये हो जाएगी। तो एक बात और इसमें कहा है फ्रेंड्स कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा। देखिए दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला बना दिया गया है। आगे दिया है पूरे कैप्सूल की लंबाई दे रखा है। ये पूरे कैप्सूल मतलब यहाँ से टोटल लेंथ, ये यहाँ से यहाँ तक ये टोटल लेंथ दिया है फ्रेंड्स 14 मिलीमीटर। कितना दिया है? 14 mm लिख सकते हैं फ्रेंड्स, mm यानी मिलीमीटर। और उसका व्यास दे रखा है। व्यास का मतलब होगा फ्रेंड्स ये टोटल व्यास दे रखा है। व्यास लिख दे रहा हूँ, व्यास दे रखा है 5 mm। या त्रिज्या क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? r लिख दे रहा हूँ, r मतलब त्रिज्या समझिएगा। त्रिज्या हो जाएगी 5/2 mm यानी 2.5 mm हो जाएगी, 2.5 mm। तो फ्रेंड्स अगर ध्यान से देखें तो जो इसके बेलनाकार भाग की लंबाई या लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी? आप देखें तो ये अगर इसको ज्वाइन कर दें यहाँ से तो ये दोनों ही इसकी ये गोलार्ध की त्रिज्या हो जाएंगी। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या इसकी, इस गोलार्ध की, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या इस अर्धगोले की हो जाएगी। तो दोनों मिलाकर कितना कम हो जाएगा? 2.5 mm कम हो जाएंगे। तो कितना कम हो गया? 5 mm। तो हम कह सकते हैं, इसलिए हम यह कह सकते हैं फ्रेंड्स कि बेलनाकार, इसलिए बेलनाकार भाग की लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई 14 माइनस 2.5 गुणे 2। क्यों? क्योंकि 2.5 ये है, 2.5 ये है, तो 2.5 2 कम माने 5 कम हो जाएगा। तो 2 गुणे 2.5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 14 माइनस 2.5 दोनों 5 होता है यानी 9 mm। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि इस बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी? 9 mm। तो इसमें पूछा क्या है? तो कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो फ्रेंड्स निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं कि अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है तो इस बेलन के वक्रपृष्ठ में, वक्रपृष्ठ कहें चाहे पृष्ठ क्षेत्रफल कहें, बात वही है। तो बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में इन दोनों अर्धगोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलनाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे किसी एक गोलार्ध का, लिख देंगे फ्रेंड्स, एक गोलार्ध का हम लिख दे रहे हैं, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ फ्रेंड्स ये हो जाएगा। तो इसको हम आगे देखिए, देखते हैं क्या करना है। ये हम जानते हैं कि बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h प्लस 2 गुणे एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हम जानते हैं कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2πr²। दिस इज इक्वल टू 2πr/h धन 2 दूनी 4πr²। तो ध्यान दें फ्रेंड्स, जो त्रिज्या इस बेलन की होगी वही त्रिज्या इन दोनों अर्धगोलों की है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों अर्धगोलों की त्रिज्याएं और बेलन की त्रिज्या ये आपस में क्या हैं? समान होंगी। तो यहाँ देखिए 2πr कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ मिलेगा h प्लस 2r। हम कर सकते हैं ना, 2πr कॉमन लिए तो यहाँ मिलेगा h प्लस 2πr बाहर होगा, 2r बचा रहेगा। दिस इज इक्वल टू सारे मान रख देंगे अब। तो मान रखिए फ्रेंड्स
पाई का मान रखेंगे तो 22/7 गुणे आर का मान। देखिए आर का मान फ्रेंड्स चाहे आप 2.5 रखें या 5/2 ही रखें, बात वही है, रख देते हैं 5/2। यच कितना, यच का मतलब हुआ फ्रेंड्स इसकी लंबाई, किसकी लंबाई, बेलनाकार भाग की। तो बेलनाकार भाग की लंबाई क्या हो जाएगी, कितना निकाले हैं, देखिए ये 9 निकाले हैं, तो 9 mm रख देंगे, 9 धन 2 गुणे आर का मान है फ्रेंड्स 5/2, ये 2 है, ये mm² में आएगा। दिस इज इक्वल टू, देख सकते हैं यहाँ पर 2 से 2 कट गया, और यहाँ देखें यहाँ भी 2 से 2 कट गया, तो फ्रेंड्स यहाँ बचेगा 22 गुणे 5/7 आपका ये बना रहेगा, ये वाला गुणे यहाँ देखिए 9, 2 कट गया तो 9 5 14 हो जाएगा, 14, तो 7 दूनी 14 हो गया। तो फ्रेंड्स ये देखें 22 5 दूनी 10 हो गया, 10 22 दहमा 220 mm²। mm का मतलब होता है फ्रेंड्स मिलीमीटर², यही इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, किसका, कैप्सूल का। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दे रखा है फ्रेंड्स, करा कि ऊंचाई 2.4 सेमी, ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में। तो सबसे पहले हम बेलन बनाएंगे। तो देखिए ये मान लीजिए बेलन बन गया इस तरह से। फ्रेंड्स ये हो गया बेलन। एक ठोस बेलन में से करा है कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला, मतलब ऊंचाई और व्यास सेम है, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास का अगर काटना हो शंक्वाकार खोल, तो इसमें से देखिए ऐसे कट सकता है, ये इस तरह से, इसको यहाँ से जोड़ दीजिए और इसको यहाँ से जोड़ दिए, ये जोड़ दिया फ्रेंड्स। तो मतलब इसकी हाइट ये शंकु की हाइट हो जाएगी जो बेलन की हाइट के बराबर है। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे करते हैं। ऊंचाई दिया है 2.4, तो ऊंचाई यहाँ देखिए h 2.4 सेमी। हाइट ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो हाइट इस बेलन की वही हाइट शंकु की दे रखा है, सवाल में दिया है। और व्यास दिया है कितना, व्यास दे रखा है, वृत्ताकार आधार का व्यास दिया है 1.4 सेमी, 1.4 सेमी। तो फ्रेंड्स की रेडियस क्या हो जाएगी, हम जानते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 1.4/2 यानी लिख सकते हैं 0.7 सेमी। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। यहाँ लिख सकते हैं r = 0.7 सेमी। तो कह फ्रेंड्स शेष बचे हुए ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये जो छायांकित भाग है इस पर आप ध्यान दें, ये शंकु है। तो यहाँ लिखेंगे शेष बचे हुए या शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स देखिए बचे हुए ठोस का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, इस बेलन का वक्र पृष्ठ, ध्यान दीजिएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, क्योंकि इसमें बेलन ऑलरेडी है, इसके वक्र पृष्ठ में इस शंकु का वक्र पृष्ठ जोड़ेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ। फ्रेंड्स एक बात का ध्यान देंगे, इसमें एक वृत्ताकार सिरा भी बन जाता है,
जब इसको आप खोल काटेंगे तो एक वृत्ताकार सिरा क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो शंकु के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे, देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ हम जानते हैं क्या होता है। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर एच, प्लस शंकु का वक्रतल होता है पाई आर एल, पाई आर एल, प्लस शंकु के वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें करते क्या है कि आप चाहें तो कुछ कॉमन लेना, कॉमन क्या बन सकता है, पाई आर कॉमन होगा, तो मिलेगा 2h प्लस एल प्लस आर। तो फ्रेंड्स यहाँ देखें हमको एल की वैल्यू नहीं पता है, एल की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं, यहाँ देख लीजिए, चूँकि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसलिए एल का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अंडर रूट एच का मान देखिए दिया है 2.4 होल स्क्वायर, प्लस आर की वैल्यू क्या है 0.7, तो 0.7। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखें 2.4 की स्क्वायरिंग क्या होती है, 24 का वर्ग क्या होता है 576 होता है, तो 576.2 हम लगा देंगे तो ये जाएगी इसका वर्ग, 7 का वर्ग हो जाएगा 0.7 का हो जाएगा 0.49। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या हो जाएगा देखें, जोड़ दें 9 6 15 और 7 4 11 1 12 5 1 6 दशमलव हो जाएगा यहाँ। अब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं वर्गमूल से हो जाएगा 2.5 सेमी। ये हो गया फ्रेंड्स इसका, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो इसकी वैल्यू यहाँ आप पुट कर दीजिए, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पाई का मान रखते हैं 22/7, आर का मान देखिए हम लिए हैं ना 0.7, तो 0.7 रख देंगे, 0.7 हो गया। 2 एच का मतलब दोनों की हाइट सेम है, शंकु और बेलन की, तो एच का मान क्या है फ्रेंड्स देख सकते हैं, दिया है, यहाँ दिया है, कहीं दिया होगा, एच का मान दिया 2.4 रख दिया, प्लस एल का मान अभी निकाल चुके हैं हम 2.5, प्लस आर का मान कितना है फ्रेंड्स, आर कहाँ है, आर का मान देखिए 0.7 है। दिस इज इक्वल टू, ये 7 से 7 कैंसिल होगा तो हो जाएगा 2.2। कैसे हो गया पता है ना, 7 से 7 कटा तो यहाँ आ गया 0.1 गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2.2। और यहाँ देखिए क्या मिलता है, ये हो गया 4.8 प्लस ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 7 5 12 2 1 3.2 हो गया, तो हो जाएगा 2.2 गुणे, ये जोड़े फ्रेंड्स 8 2 10 4 3 7 1 8 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 17.6 सेमी स्क्वायर फ्रेंड्स क्या आ गया, इस शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। लगभग में इसको हम दिखा सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं फ्रेंड्स, तो यह लगभग दशमलव के बाद, यदि 5 या 5 से ज़्यादा संख्या रहती है तो उसको हटा करके जो पूर्णांक होता है उसमें जोड़ देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा लगभग 18 वर्ग सेमी, 18 वर्ग सेमी फ्रेंड्स, यही इसका आंसर हो गया। तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है फ्रेंड्स कि एक भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, तो मान लीजिए इस तरह से आप फिगर अच्छे से बनाएंगे, तो ये मान लीजिए कोई घनाकार ब्लॉक में बना रहा हूँ इस तरह से, ये फ्रेंड्स कोई घनाकार ब्लॉक है, ये मान लीजिए यही है, करा इसके ऊपर एक अर्धगोला
घन का ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। फ्रेंड्स इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो आगे सवाल पढ़ते हैं। करा कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए, कोई भी गोला आप इस पर रखेंगे तो इसका व्यास जो होगा ठीक इसके किसके बराबर होगा? इसकी एक कोर के बराबर होगा। आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका अधिकतम व्यास जो हो सकता है वो इसकी या घन की कोर के बराबर होगा। तो यानी वो इस तरह से बनेगा। आप देखेंगे तो वो घना जो अर्धगोला आपका बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा फ्रेंड्स, इस टाइप से। ये इस टाइप से बन जाएगा। ये इसका हो जाएगा। ये अर्धगोला है फ्रेंड्स, ये अर्धगोला है, यानी इस टाइप से ये बन गया। ये आपको लग रहा है कि अर्धगोला है, ये अर्धगोला है। तो फ्रेंड्स इसका व्यास जो होगा इसकी किसी एक कोर के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं आगे, अर्धगोले का अधिकतम व्यास शंकु, अधिकतम व्यास इस घन की कोर के बराबर होगा, कोर के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स ये आप जानते रहेंगे कि इसका जो व्यास होगा अर्धगोले का वो जस्ट जो है इस घनाकार ब्लॉक की एक कोर के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं, अब इससे पूछा क्या है? पूछ रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि भुजा 7 सेमी दिया है। यहाँ दिया है चूंकि घन की भुजा बराबर दिया है 7 सेमी ये। तो फ्रेंड्स हमने बताया कि ये घन की भुजा ही क्या हो जाएगी? इस अर्धगोले का व्यास हो जाएगा। तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं अर्धगोले की। इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या जो हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? यानी r इस व्यास का आधा हो जाएगा। जब ये 7 पूरा व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेमी, इस तरह से। तो फ्रेंड्स अब हम निकालेंगे क्या? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो इस घनाकार ब्लॉक का वक्रपृष्ठ। तो यहाँ लिखेंगे घन का वक्रपृष्ठ, वक्र क्या पृष्ठ क्षेत्रफल कर सकते हैं। घन का लिख सकते हैं पृष्ठ, ये पृष्ठ है, क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो फ्रेंड्स देखिएगा, इसमें जो है एक वृत्ताकार सिरा ऐसा है, जैसे इस पर अगर आप उल्टे मुंह कोई अर्धगोला रखेंगे तो उसका जो वृत्तीय सिरा होगा वो उसी में चिपक जाएगा। तो वो हमको दिख नहीं रहा है। तो पृष्ठ का मतलब होता है ऊपरी हिस्सा, तो उसको हम घटा देंगे माइनस ये वृत्ताकार या वृत्त कर सकते हैं। वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए क्या मिलेगा। तो घन का आप जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन के लिए होता है 6a², यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर 6a² प्लस अर्धगोले का हो जाएगा फ्रेंड्स 2πr² माइनस हो जाएगा वृत्ताकार सिरा, त्रिज्या वही है r, तो वृत्त की भी एरिया हो जाएगी πr²। दिस इज इक्वल टू 6a² प्लस एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि त्रिज्या सेम है। पाई और 2 तो कांस्टेंट है, त्रिज्या सेम है, तो इसलिए घटा सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा
आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, यहाँ क्या मिलेगा फ्रेंड्स, देखिए 6 गुणे ए का मतलब देखिए भुजा 7 है तो 7 स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एक इसकी ये क्या है, घन की एक कोर है, कोर की लंबाई 7 दिया है तो हम लोग दिया 7 सेमी, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा। धन पाई का मान रखेंगे फ्रेंड्स 22/7, तो यहाँ क्या मिलेगा, आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स 7/2, त्रिज्या 7/2 है तो वर्ग हो जाएगा 7/2, 2 बार लिख दिया हमने इस तरह से। देखिए 6 गुणे 7 सता 49, धन यहाँ 7 एक बार कटा, 2 11 कट गया, तो ऊपर बचेगा 77, 77 नीचे 2 बचा है, तो देखिए 6 9 54, 6 चौक 24, 5 29 होता है फ्रेंड्स। धन 2 से भाग करते हैं, 2 3 6, 2 8 16 दशमलव, 2 5 6 10 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ हो जाएगा जोड़ने में कितना आएगा, 8 4 12 और 9 3 12 1 13, 2 1 3, यानी फ्रेंड्स हो जाएगा 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। और एक काम करिएगा फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट्स को हम कहना चाहेंगे, उनको बताना चाहेंगे कि नोट्स अवश्य बनाएं। नोट्स बना रहेंगे तो भविष्य में काम आएगा। धन्यवाद।